या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युफ़र्रिक़ु मुअमिनुन मुअमिनतन इन करिहा मिन्हा खुल्क़न रज़िया मिन्हा आखर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, इस कायनात में एक इंसान के पैदा होने के बाद, उसके बालिग होने के बाद खाने पीने की ज़रूरतों के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उसका अपनी फितरी ख्वाहिश को जायज़ तरीके पर पूरा करना, हलाल तरीके पर पूरा करना। जाहिर सी बात है, दुनिया में जितनी कौमें पाई जाती हैं और जिस किस्म के इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हों, किसी भी मुल्क में रहते हों, कैसी भी ज़िंदगी बसर करते हों, हर जगह ये तरीक़ा राइज है कि बालिग होने के बाद अपनी अपनी रीति रिवाज से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से वो अपनी नज़र में एक ऐसा जायज़ तरीक़ा राइज करते हैं जो सारे माशरे में इस बात की अलामत और पहचान होता है कि भाई इस लड़के और लड़की का रिश्ता हो चुका है, इनकी शादी हो चुकी है। ये हर मज़हब में, हर कल्चर में, हर समाज में राइज है और हर मज़हब और हर कल्चर ने इस चीज़ को पसंद भी किया है। हमारे यहाँ भी एक इसका तरीक़ा है, बड़ा प्यारा, बड़ा आसान और बड़ा खूबसूरत तरीक़ा हमारी शरीयत ने हमें इसका बतलाया। इस पर कई जुमों में मुसलसल गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये रिश्ता होने के बाद, शादी हो जाने के बाद, निकाह हो जाने के बाद इस दिवाजी ज़िंदगी को गुजारना कैसे है, किस तरह से अपने इन लम्हात को पुरसुकून बनाना है और अपनी ज़िंदगी से दुख ख़त्म करके पुरसुकून ज़िंदगी और खुशगवार ज़िंदगी तलाश करना है, ये किसी सोसाइटी के पास नहीं है। शादियां हो जाती हैं, रिश्ते हो जाते हैं, उसके चंद ही दिनों के बाद, चंद ही महीनों के बाद या तो लड़का और लड़की एक दूसरे से अलग हो जाते हैं या ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, या अगर एक दूसरे से अलग नहीं होते तो उनकी ज़िंदगी ऐसा नासूर बन जाती है, ऐसा जहन्नम कदा बन जाती है कि वो एक ज़िंदा लाश की तरह दुख और तकलीफ़ों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी और मज़हब इस्लाम की तालीमात दिगर मज़ाहिब और दिगर कल्चर से कुछ मुख्तलिफ है हर लिहाज से। शरीयत इस्लामिया ने अव्वल वहला से इस बात की कोशिश की है कि रिश्ता ऐसा तलाश किया जाए, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो,
कि वो रिश्ता टिकाऊ बने। क्या बने? टिकाऊ बने। पहले से आप देखो, हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी प्लानिंग होती है ना, कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या रखना है, सेकंड फ्लोर पे क्या रखना है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या रखना है, किधर दुकान निकालना है, किधर से रास्ता निकालना है, किधर हॉल निकालना है, किधर किचन निकालना है, किधर लेट बाथ निकालना है, वगैरह वगैरह। एक पूरी प्लानिंग होती है। गांव खेड़ों में ये प्लानिंग आज भी नहीं होती, जगह बहुत सारी होती है माशाल्लाह। वो भरल्ले से ऐसा लंबा चौड़ा बनाते हैं कि आने वाली अगर 10 नस्लें और आ जाएँ तो आराम से उसके अंदर अपना क्या कर लें, गुजारा कर लें। बड़े बड़े मकान 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट के मकान गांव खेड़ों में लोगों को फिर भी छोटे लगते हैं। हमारे वहाँ तो कोई मॉल बन जाए 5,000 स्क्वायर फीट में। तो एक प्लानिंग के तहत सारा काम होता है, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तमाम तर परेशानियों को उस प्लानिंग के तहत सेट कर लिया जाए। वो परेशानियाँ बाद में हमें ना आए, उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी तरह हमारे मज़हब इस्लाम ने शादी से पहले, निकाह से पहले कुछ ऐसी गाइडलाइन हमें दी है कि उन गाइडलाइन को फॉलो करके, उन प्लानिंगों पे चल के अगर हम रिश्ता तय करते हैं, शादी करते हैं, निकाह करते हैं, तो वो निकाह मुस्तकबिल के ख़तरात से, लड़ाई झगड़ों से और दीगर दूसरे जो ख़तरात होते हैं उनसे क्या हो जाता है, महफूज हो जाता है। ये गाइड हमें बतलाई है, मैं बता भी चुका हूँ पहले, बहरहाल ये आज उस टॉपिक नहीं है। अब आपका जब रिश्ता हो गया, शादी हो गई, निकाह हो गया, तो जिंदगी किस तरह गुजारना है, जिंदगी खुशगवार कैसे बनाना है और उसमें आने वाली परेशानियों को कैसे इग्नोर और दरगुजर करना है कि घर का सुकून ख़राब ना हो, घर का माहौल ख़राब ना हो, हमारे झगड़ों का इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पर, हमारे ख़ानदान और हमारे रिश्तेदारों पर ना पड़े। इन चीज़ों को आज हमें इंशाअल्लाह समझना है। यही हमारा टॉपिक है कि घर को जन्नत कैसे बनाएं। देखो, एक होता है घर, जो कि रेत, मिट्टी, सीमेंट, सरिया, गिट्टी, इन तमाम चीज़ों से क्या होता है, तैयार होता है। ये तो है घर। और एक होता है मकान। ये मकान मकीनों से आबाद होता है, यानी इसके रहने वालों से। इसमें जो लोग रहेंगे उन रहने वालों से ये घर क्या होगा, आबाद होगा, ये घर तैयार होगा, ये घर जन्नत का नमूना बनेगा। अब उन लोगों को कैसे रहना है, इन चीजों को हमें समझना है। ज्यादातर हमारे कल्चर में क्या है कि शादी होने के बाद चंद सालों तक ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है। मैं समझता हूँ 98% है। मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि माँ बाप ने अपने बच्चे की शादी की और शादी के 2-4 दिन बाद ही कह दिया हो कि बेटा अब ये तुम्हारा घर है, तुम जानो, तुम्हारा घर जाने, तुम्हारी बीवी जाने, तुम्हारा कारोबार जाने, तुम अपने तौर से अपनी ज़िंदगी क्या करो, इंजॉय करो। ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक अपने कल्चर में नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा हो तो मुझे बाद में बताना, ताकि मेरे इल्म में क्या हो, मेरी जानकारी में इजाफा हो। चंद साल तो घर हमारा ज्वाइंट फैमिली के साथ चलता है, और बाज़ घराने ऐसे भी हैं माशाल्लाह कि सालों साल वो ज्वाइंट फैमिली के साथ चलते हैं। और बाज़ घराने आपको और भी ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे खानदानी घराने कि वो दादा परदादा बन जाते हैं माशाल्लाह। सारा परिवार 50-50 लोग, 60-60 लोग, 70-70 लोग एक घर में एक साथ रह रहा है, सीधा सीधा। मतलब बहुत कम इस तरह का है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग अभी इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन एक उमूमी माहौल जो है हमारे कल्चर में, वो ये है कि चंद सालों तक हमारे घर ज्वाइंट फैमिली में मुंसलिक होते हैं और चलते हैं। ज्वाइंट फैमिली का मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाली बहू अपनी सास, अपनी ननद के साथ में कुछ सालों तक जिंदगी गुजार रही है। ज्वाइंट फैमिली का मतलब ये भी हो सकता है कि आने वाली बहू अपनी देवरानी और जिठानियों के साथ जिंदगी गुजार रही है। देवर जेठ मिलके सब कारोबार कर रहे हैं और घर का एक सिस्टमेटिक निज़ाम चल रहा है। घर के बड़े मौजूद हैं, घर में वालिद साहब मौजूद हैं, वालिदा मौजूद हैं, वो सारे घर को हैंडल करके चलते हैं। बाकी सब भाई अपनी अपनी कमाई ला करके अपने बाप को या अपनी वालिदा को ला करके दे रहे हैं और घर का एक सारा निज़ाम चल रहा है, जैसा कि आमतौर से चलता होता है। तो चाहे घर हमारा ज्वाइंट फैमिली से ताल्लुक रखता हो
या घर हमारा सिर्फ तन्हे तन्हा सिंगल फैमिली से ताल्लुक रखता हो, दोनों सूरतों में हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। होता क्या है कि नई उम्र के लड़कों की शादियां होती हैं, लड़कियों की शादियां होती हैं, इतनी वजनदारी, इतनी समझबूझ, इतना आगे पीछे का ख्याल, वो तमाम चीजें उनको पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर नखरे, छोटी छोटी बातों पर झगड़े, छोटी छोटी बातों पर मुकाबलाबाजी, छोटी छोटी बातों पर जवाब देना, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना, सब्र से काम ना लेना, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि घर में बिगाड़ का माहौल पैदा करती हैं, झगड़े का माहौल पैदा करती हैं और घर का सुकून क्या होता है, खत्म। तो इसके लिए हमारी शरीयत ने हमें शुरू से तालीमात दी। सबसे पहले समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जब हमारे यहाँ खुतबा निकाह पढ़ा जाता है, निकाह का खुतबा पढ़ते हैं ना, काजी साहब, इमाम साहब, जो भी हाफिज साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, तो उस खुतबे के अंदर कुरान करीम के 3 मकामात पर से 4 आयतें उस खुतबे के अंदर लाजमी पढ़ते हैं। और हैरत की बात यह है कि उन 3 आयतों में, उन 3 मकामात पर, उन 4 आयतों में कहीं पर भी निकाह के लफ्ज़ का कोई तज़किरा नहीं है। हालांकि निकाह के मौके पर वह आयतें पढ़ी जा रही हैं, लेकिन निकाह का लफ्ज़ वहां पर उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन 4 आयतों में जो बात बताई गई है, जो हुक्म दिया गया है मियाँ बीवी को, वो कहा गया है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या करो? अल्लाह से डरो। ये ऐसा फार्मूला है अल्लाह से डरो कि इस फार्मूले को अपनाने के बाद दुनिया के तमाम कामों से, बुरे कामों से बचना और अच्छे कामों को करना इंसान के लिए आसान हो जाता है। इसके बगैर दुनिया में कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जो इंसान को बुरे कामों से बचा सके और अच्छे कामों का हुक्म कर सके। कोई कल्चर, कोई फार्मूला, कोई नुस्खा, कोई किताब ऐसी हो ही नहीं सकती और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इंसान को राह रास्ते पर ला सके, सिवाय इस जुमले के जिसमें अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह से डरो। ये ऐसा जुमला है, बज़ाहिर देखने में लग रहा है अल्लाह से डरो, ये इंसान को जवाबदेही का एहसास पैदा कराता है कि भाई मुझे कौन देख रहा है? अल्लाह ताला। मुझे किसको जवाब देना है? अल्लाह ताला को। मेरे किए का हिसाब होना है, मेरे सारे हालात और सारे मामलात, सारी बोलचाल रिकॉर्ड हो रही है, अल्लाह ताला के सामने वो पेश किए जाएंगे और उनकी मुझे जवाबदेही करना है, अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। ये ऐसा जुमला है कि इसके ज़रिए इंसान अपने आप को क्या करता है? सारे अहकामात का पाबंद बनाता है। तो इस जुमले के ज़रिए जो इन 3 आयतों में कहा गया है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इसमें अल्लाह ताला ने मियाँ बीबी को ये हिदायत दी है कि तुम एक दूसरे के मामलात में हर जगह अल्लाह ताला से डरते रहो। बीवी शोहर की गुस्ताखी ना करे अल्लाह से डरते हुए, शोहर बीवी के हुकूक ना दबाए अल्लाह से डरते हुए, बीवी शोहर की इज्जत करे अल्लाह से डरते हुए, और शोहर बीवी की इज्जत करे अल्लाह से डरते हुए, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें अल्लाह के लिए, एक दूसरे का ख्याल रखें अल्लाह के लिए, एक दूसरे का ताउन करें अल्लाह के लिए, एक दूसरे की परेशानियों को बर्दाश्त करें अल्लाह के लिए, एक दूसरे को नजरअंदाज करें, गलतियों को एक दूसरे की अल्लाह ताला के लिए। तो सबसे पहला हुक्म निकाह के वक्त अल्लाह ताला का मियाँ बीवी के लिए आता है, वो क्या आता है? अल्लाह से डरो। जब इंसान अल्लाह से डरने को इख्तियार कर लेता है तो फिर वो अपने हक में कोताही नहीं करेगा, दूसरे के हक में कोताही नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी की हैसियत को वाज़े करते हुए बतलाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का लिबास है, बीवी मर्द का लिबास है और मर्द बीवी का लिबास है। इससे पहले एक आयत और हम समझते हैं, अल्लाह ताला ने निकाह का तज़किरा करते हुए कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ताला ने तुम ही में से यानी इंसानों में से एक दूसरे के लिए जोड़े पैदा फरमा दिए।
क्यों? ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करो। अल्लाह ताला ने इस औरत को और इस मर्द को एक दूसरे के सुकून के लिए, एक दूसरे के आराम के लिए, एक दूसरे की राहत के लिए बनाया है। और घर चाहे कैसा ही आलीशान क्यों ना हो, बंगला क्यों ना हो, 5 स्टार होटल क्यों ना हो, दुनिया के ऐशो आराम के सारे असबाब उस घर के अंदर मुहैया हों, लेकिन अगर उसके अंदर सुकून ना हो तो इंसान को वो घर भी क्या लगता है? जहन्नुम और अजाब खाना मालूम होता है। और घर का इंसान झोपड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उस घर के अंदर सुकून का माहौल हो, पुरसुकून माहौल हो, तो वो घर भी उसको क्या लगता है? जन्नत लगता है। और इस घर के माहौल को पुरसुकून बनाने के लिए सबसे बड़ा किरदार औरत को अदा करना पड़ता है। अगर औरत चाहे तो उस घर को जन्नत का नमूना बना सकती है, और अगर औरत चाहे तो उस घर को जहन्नम का नमूना बना सकती है। ये औरत के हाथ में कि उसको क्या करना है। एक हारा थका इंसान दिन भर से रोजी की तलाश में इधर उधर के धक्के खा के परेशान होके जब अपने घर आता है तो उसकी एक ही चाहत होती है कि मेरे घर जाने के बाद में मेरे बीवी बच्चे मेरे लिए सुकून का जरिया और सबब बने। खुसूसन मेरी बीवी मेरी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करे और हर काम मेरे इशारों के मुताबिक और मेरे हुक्म के मुताबिक मुझे ला करके दे। ये एक इंसान की फितरी ख्वाहिश होती है। बाज़ मरतबा इंसान इसका इजहार नहीं करता है, कहता नहीं है कि नहीं मुझे ऐसा होना चाहिए, अड़ग नहीं जमाता है इंसान। लेकिन एक मर्द की ये फितरी ख्वाहिश होती है कि मैं घर में जाने के बाद में जितनी बेसुकून वाली ज़िंदगी गुजार करके आया हूँ उसके मुकाबले में मुझे बिल्कुल एकदम पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए। अब बताएं, अगर घर में जाने के बाद इंसान को इधर उधर के ताने सुनने को मिले, परेशानियों वाली बातें सुनने को मिले, दुख और तकलीफ वाली बातें सुनने को मिले, और घर के अंदर लड़ाई झगड़ा किचकिच धक्का मुक्की और ये और वो फला ढिका ये तमाम बातें सुनने को मिले, तो बताओ उस इंसान का दिल घर में लगेगा? वो इंसान सुकून की जिंदगी घर में गुजारेगा? नहीं गुजार सकता। फिर वो एक मसनूई ला हासिल सुकून की तलाश में बाहर के रास्ते इख्तियार करेगा। मेरे जुमलों पर गौर करना। फिर वो एक सुकून की तलाश में ऐसे रास्ते जिनमें हकीकत में सुकून मिलने वाला नहीं है, लेकिन वो चाहेगा कि मुझे वहां से सुकून मिल जाए, वो उन रास्तों को इख्तियार करने की कोशिश करेगा जिसके अंदर वो नाकाम होगा, उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो औरतों को ये चाहिए कि वो अपने घर के माहौल को पुरसुकून बनाए। घर के अंदर चिल्ला चोट, शगफ, शोर शगफ, खींच तान, ये वो, इन तमाम चीज़ों को क्या करें? बंद करें। अपने शोहर और अपने खाविन का उसकी आमद पर इस्तकबाल करें। आने के बाद सबसे पहले उसको पानी पेश करें, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक जानें, उसके लिए खाने का इंतज़ाम करें, और जो कुछ उसको चाहत हो, ज़रूरत हो, उसकी उन तमाम तर चाहतों को, ज़रूरतों को क्या करें? पूरा करें। तो ये घर जो है सुकून का जरिया और सबब बनेगा, और लितस्कुनु इलैहा की मिसाल बनेगा कि आपस में एक दूसरे से सुकून हासिल करो। और अगर ये चीज़ें उस घर के अंदर नहीं होंगी तो वो घर उन लोगों के लिए जीते जी एक मौत कदा और जहन्नम कदा बन करके रह जाए। तो अल्लाह ताला ने इन मियाँ बीवी की अहमियत को वाज़े करते हुए फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए क्या है? लिबास है, पोशाक हैं, कपड़े हैं। अब गौर करें कि इंसान के बदन से उसके कपड़े जुदा नहीं होते। ये अलग बात है कि हम तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, तो फिर तो हटाना है, दूसरे कपड़े लाना है, लेकिन अक्सर औकात में कपड़े इंसान के बदन से क्या होते हैं? चिमटे होते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक भी ऐसा है कि ये अब जिंदगी भर हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे? साथ रहेंगे। कपड़ों के जरिए इंसान अपने आप को पुरकशिश बनाना चाहता है, जीनत इख्तियार करता है। इस रिश्ते के जरिए भी इंसान को क्या मिलती है? जीनत मिलती है, इंसान की जिंदगी पुरकशिश बनती है। इन कपड़ों के जरिए इंसान अपने सतर को छुपाता है। इस रिश्ते के जरिए अल्लाह तबारक व तआला इन मियाँ बीवी के ऐबों को छुपाते हैं। इनको कहीं और अपना मुंह काला करने का मौका फराहम नहीं होता है और चांस खत्म होते हैं। इन कपड़ों के जरिए इंसान सर्दी गर्मी से अपनी हिफाजत करता है। इसी तरह से इस रिश्ते के बरकत से मियाँ बीवी एक दूसरे की अच्छे और बुरे में हिफाजत करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का ताउन करते हैं। और मजीद इस बात को समझने के लिए आप एक बात का ध्यान रखें कि आप
अच्छे कपड़े पहन करके अपने घर से निकले। बाहर जाकर के अगर आपके कपड़ों पर इत्तेफाक से कोई गंदगी लग जाए तो आप उन कपड़ों को वहां से काट नहीं देते हैं, उन कपड़ों को फाड़ नहीं देते हैं, उन कपड़ों को फेंक नहीं देते हैं, बल्कि आसानी के साथ उस जगह पर उस गंदगी को साफ करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इत्तेफाक से मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर कोई बिगाड़, कोई खलफशार और कोई लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए तो मियाँ बीवी आपस में उस मसले का हल करने की और उसको खत्म करने की क्या करें, कोशिश करें, ना कि उसको तूल देने की कोशिश करें। शरीयत ने इसके लिए बैलेंस बनाया, एक दूसरे की मिजाज की रियायत की तालीम दी कि बीवी शोहर के मिजाज की रियायत करे और शोहर बीवी के मिजाज की रियायत करे। हमारे वहां हो क्या रहा है कि मर्द तो ये चाहता है कि बीवी मेरे मिजाज की रियायत करे, लेकिन मर्द कभी भी बीवी के मिजाज की रियायत नहीं करता है। हमेशा हर औरत, इस दुनिया के अंदर बसने वाली औरत अपने होने वाले शोहर से 3 बातों की तवक्को रखती है। लिख लें आप इस बात को। कुछ नहीं चाहिए उसको, ना कोई बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना कोई बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 3 चीजों की तवक्को होती है एक औरत को कि आप उसको तहफ्फुज़ दें, यानी कि उसकी मुकम्मल हिफाजत करें। नंबर 2, आप उसको इज्जत दें। नंबर 3, आप उसके कामों पर उसकी हौसला अफजाई करें। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मर्द हजरात क्या चाहते हैं कि औरत हमारे इशारों पर नाचे, हमारे मिजाज को समझे। सही, अच्छी बात है, समझना चाहिए, लेकिन औरत जिस तरह से अपनी बॉडी के हिसाब से नाजुक और कमजोर है, इसी तरह से अपनी सोच, अपने दिमाग और अपनी सलाहियतों के हिसाब से भी नाजुक है, कमजोर है। इस चीज को हमें समझना है। यह अलग बात है कि कुछ 2, 4, 10 खवातीन ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा होशियार होती हैं, बहुत ज्यादा चालाक होती हैं, बहुत ज्यादा बातों को समझने वाली होती हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर तबका औरतों का, चाहे वो किसी भी मजहब से, समाज से, कल्चर से ताल्लुक रखती हो, अक्सरियत औरतों की ये है कि जिस तरह से उनका बदन कुदरत ने कमजोर बनाया है, उनकी बॉडी कमजोर बनाई है, इसी तरह से कुदरती निजाम के तहत उनकी अकल भी कमजोर है, उनकी सोच भी कमजोर है और उनकी दूसरी अंदरूनी सलाहियतें भी कमजोर हैं। आप उन औरतों से वो तवक्को ना रखें जो तवक्को आप अपनी जात से रखते हैं। यानी जितने टैलेंटेड आप हैं, इतने टैलेंटेड आप उन औरतों को समझने की कोशिश ना करें। बस सारा बिगाड़ यहीं से शुरू हो रहा है। मर्द हजरात क्या समझते हैं कि भाई मैं इतने कम वक्तों में इतने सारे काम कर लेता हूं, ये औरत दिन भर सड़े कामों के अंदर लगी रहती है और ये सारे काम कर ही नहीं पाती है। बदगुमानी के अंदर मुब्तला हो रहा है। मर्द अपने तौर से अपना दिमाग लगा रहा है कि अगर मैं खाना बनाने लगूं तो मैं आधा घंटा, 1 घंटे के अंदर 5 लोगों का खाना तैयार कर सकता हूं। इस औरत को 3-3 घंटे लग जाते हैं खाना बनाने के अंदर। मर्द कैलकुलेट कर रहा है कि मैं 1 घंटे के अंदर कपड़े धो सकता हूं, इसको 5 घंटे लगते हैं कपड़े धोने के अंदर। ये तमाम तर चीजें जो हम अपनी जात से अपनी औरत को कंपेयर कर रहे हैं ना, यही बिगाड़ का जरिया बन रही है। भाई आपको अल्लाह ने मर्द बनाया, उसको अल्लाह ताला ने औरत बनाया, दोनों की बॉडी में फ़र्क है, दोनों के कल्चर में फ़र्क है, दोनों के रहन सहन में फ़र्क है, दोनों के अहकामात में फ़र्क है, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क है, दोनों की सोच में फ़र्क है, दोनों की सलाहियतों में फ़र्क है। लिहाजा इन चीज़ों को आप अपनी ज़ात के साथ कंपेयर करना बंद कर दें, तो आपके आधे झगड़े यहीं से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। शरीयत ने कुरान करीम के अंदर औरतों के लिए गाफिलात का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। क्या का गाफिलात, ये गाफिल से बना है, लेकिन औरतों के साथ जब ये लफ्ज अटैच होता है तो इसका मफहूम कुछ और हो जाता है, मर्दों के साथ अटैच होता है तो इसका मफहूम कुछ और हो जाता है। गाफिल अगर मर्द के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि लापरवाह इंसान, किसी भी काम को वक्त पर ना करने वाला, किसी भी काम में इंटरेस्ट ना लेने वाला, बेफिक्र इंसान। गाफिल का मतलब हमारी जबान में क्या होगा, बेफिक्र इंसान। और गाफिलात का लफ्ज, गाफिल का लफ्ज जब औरत के साथ छोड़ दिया जाए तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है भोली भाली औरत। क्या हो जाता है, कम समझबूझ रखने वाली औरत, भोली भाली औरत, कम समझबूझ रखने वाली औरत, बहुत ज्यादा होशियारी न दिखाने वाली औरत। इसका ये मतलब हो जाता है कि औरत की खासियत है। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें नाकिसात अक्लिन यानी कि कम अकल होती हैं। कम अकल का मतलब हमारे वहां एक बेवकूफ के माने में इस्तेमाल होता है। कम अकल का मतलब है औरत के मुकाबले में, मर्द के मुकाबले में औरत की अकल क्या है, कम है। फर्ज करें मर्द की अकल अगर
100% काम करती है तो औरत की अकल कितनी फीसद काम करती है? 80%। मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूं। हमारे वहां कम अकल उस शख्स को कहा जाता है जो बेवकूफ हो। इसका ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मर्द के मुकाबले में औरत की अकल क्या होती है? कम होती है। तो जाहिर सी बात है, जब ये औरत कम समझ बूझ रखती है, ये औरत भोली भाली है, ये औरत होशियार नहीं है, इल्ला माशाल्लाह चंद एक औरतें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, वो इस बात के अंदर शामिल नहीं है। तो अब उनसे होने वाली लापरवाहियाँ, उनसे होने वाली कोताहियाँ, उनसे होने वाली गलतियाँ, उनसे होने वाली लापरवाहियों को इग्नोर करना ये हमारा फर्ज मनसबी है, हमारी जिम्मेदारी है। भाई खुद अल्लाह ताला ने जब उनको भोली भाली कह दिया, खुद अल्लाह ताला ने उनको कम समझबूझ वाली कह दिया, खुद अल्लाह ताला ने उनको कम होशियार कह दिया, तो फिर हम उनसे वो तवक्को, वो उम्मीदें क्यों रखते हैं जो हम अपने आप से रखते हैं, जो खुद हम अपनी सलाहियतों पर फख्र करते हैं, अपनी सलाहियतों को हम परवान चढ़ाते हैं। इतना सब कुछ हम अपनी उस बीवी से, उस औरत से क्यों करते हैं इतने तवक्कुआत? दूसरी बात यह है कि हम उस औरत को जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए वो तहफ़्फ़ुज़ हम उसको नहीं दे पाते। एक औरत अपना घर छोड़ने के बाद, अपने शोहर के आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी पर नखरे और गुर्रा और फ़ख्र महसूस करती है तो वो अपने शोहर पर। दुनिया की तमाम तर उम्मीदें उसकी अपने शोहर से वाबस्ता हो जाती हैं। उसको ये इत्मीनान हो जाता है, ये भरोसा हो जाता है कि अब मेरे तमाम तर इखराजात की जिम्मेदारी मेरा शौहर उठाएगा, मेरे बच्चों की किफालत और उनकी तमाम तर जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? मेरा शौहर उठाएगा। मैं इसके घर की देखभाल करूंगी, मुझे किसी तरह के कमाने का कोई टेंशन और कोई ज़रूरत नहीं है। वो तमाम तर ज़रूरतें मेरी कौन करेगा? मेरा शौहर पूरा करेगा। उसको अंदर से ही फीलिंग होती है कि मुझे एक हिफाजत जो मिली हुई है, तहफ़्फ़ुज़ जो मिला हुआ है, वो किसकी तरफ से मिला हुआ है? मेरे शोहर की तरफ से मिला हुआ है। लिहाजा मैं दुनिया के तमाम तर मामला से क्या हूँ? अब बरी उस जिम्मा हूँ और बेफिक्र हूँ, जो कि हमारे अक्सर मर्द नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता नहीं है, आप अपने अपने कामों में, अपने अपने बिजनेसों में, तिजारतों में मस्त हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हमारे माशरे के क्या हालात हैं, क्या कंडीशन है, आप पूछें। जो लोग कौम की खिदमत कर रहे हैं, जो लोग समाज में जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनसे पूछें कि हमारे घरों के हाल क्या हैं। ख़वातीनें अदम में तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उनको जो प्रोटोकॉल घर में मिलना चाहिए, जो तहफ़्फ़ुज़ शोहरों की तरफ से मिलना चाहिए, जो जिम्मेदारियां उनके शोहरों को उठाना चाहिए, वो उनके शोहर उनकी जिम्मेदारियों को नहीं उठा रहे। ये चीज़ हमारे माशरे में बिगाड़ का जरिया बन रही है, सबब बन रही है। औरतें फिर गलत रास्ते और गलत राहें इख्तियार कर रही हैं। उनकी जायज जरूरतें, जायज मुतालबात जब उनके शोहर पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गलत राहें और गलत रास्ते इख्तियार कर रही हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, आप सोचें। मुझे एक शख्स ने बताया, एक होटल के अंदर गार्ड है, उन्होंने बताया कि मेरी शादी को 10-12 साल हो गए हैं, सबसे बड़ा बच्चा मेरा 8 साल का है, उसके बाद 5 साल की मेरी बेटी है, 2 साल से मेरी बीवी मेरे पास में नहीं है और उसको ये शिकायत है कि तुम कमाते नहीं हो। क्या हो? तुम कमाते नहीं। मैंने बात ही बात में पूछा कि क्या फोन का कुछ इस्तेमाल था उनका? तो उन्होंने कहा कि हाँ, रात दिन व्हाट्सएप के ऊपर घुसी हुई रहती थी। मैं मना करता था, बोलती मेरी ये पर्सनल लाइफ है, आपको इसमें कोई भी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। अब क्या कहना है उनका? उनका ये कहना है कि मैं आपके पास में नहीं आ सकती। 1-2 बार मैंने फोन लगाने की कोशिश की तो मुझे कोर्ट के जरिए वारंट भिजवाया कि आप मुझे फोन लगा के परेशान ना करें। अब इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कहीं ना कहीं औरत मर्द की कमजोरी जो कि उसने बताई कि तुम कमाते नहीं हो, इस बात को उसने निशाना बना के, अल्लाह जाने उसने क्या अपने ताल्लुकात बनाए, क्या वजह बनी, लेकिन वो औरत अपने घर आने को तैयार। तो हमारे माशरे में औरतों को जो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उनको जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज है औरत की इज्जत। हम ये समझते हैं कि हम दुनिया से गाली गिलोच खा के आ जाएं, लात घूसे और थप्पड़ मुक्के खा के आ जाएं, लेकिन अपनी बीवी अगर हमारे सामने एक बार ऊंची आवाज में बात कर ले तो हमारी कयामत हम पर बर्पा हो जाती है और हम समझते हैं कि इसने तो हमें सबसे ज्यादा जलील कर दिया और बेइज्जत कर दिया। फिर जो हमारी जबान और हमारी बदतमीजी
और बद कलामी शुरू होती है तो हम तमाम तर पहाड़ उसके ऊपर तोड़ देते हैं। एक बात याद रखना, औरत सबसे ज्यादा मोहताज इस बात की होती है कि आप उसकी इज्जत करें, उसके बच्चों के सामने, उसके सास ससुर के सामने, उसकी देवरानी और उसकी जेठानी के सामने, उसकी ननद के सामने, उसके देवर और उसके जेठ के सामने अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली, औरत बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती है, वो इज्जत चाहती है। सबसे प्यारी चीज अगर औरत को कोई है तो वो है उसकी इज्जत। बाज मर्तबा होता है कि बहन ने आकर के कोई शिकायत भाभी की, भाई ने फटाफट उधर की बात सुने बगैर और 2 4 10 बातों की बरसात उसके ऊपर। कभी माँ ने कोई शिकायत आगे की बहू की और बेटे ने माँ के कहने में सुन करके उधर अपनी बीवी के ऊपर क्या कर दी, बातों की बरसात कर दी। ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर ये है कि अगर हमारी माँ हमारी बीवी के मुताल्लिक हमसे कोई बात कह रही है तो हम कान लगाकर ध्यान से उन बातों को सुने ताकि माँ का दिल न टूटे। लेकिन इस नेत से सुने कि हम इन बातों को सुनने के बाद किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे। हमारी बहन अगर हमसे कोई बात कहे तो उस बात को हम सुने, इत्मीनान से सुने। सुनने के बाद हम इस उम्मीद के साथ सुने कि हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक कि हम उधर से बात मालूम ना कर लें। और अपना एक वक्त ऐसा फारिग करें कि जिस वक्त में आपके आराम, आपकी खुसूसी मुलाकात और आपकी दूसरी ज़रूरियात के अलावा चंद मिनट आप मियाँ बीवी के पास ऐसे हों जिनके अंदर आप अपने दिल का हाल बयान कर सकें, अपनी दिल की बात खुल के बता सकें, बीवी अपने शोहर को बता सके और शोहर अपनी बीवी को बता सके। आप उसकी बात को इत्मीनान से सुनें। हो सकता है आपकी बीवी की तरफ से आपकी बहन और आपकी माँ के मुताल्लिक ऐसी बातें आएं जो कि आपके जज्बात को ठेस पहुंचाएं, आपको तकलीफ पहुंचाएं और आप फौरी तौर पर कोई फैसला लेने के मुंड में आ जाएं। आपको बहुत दरिया दिली के साथ, बहुत बर्दाश्त के साथ उन बातों को सुनना है, इस उम्मीद के साथ कि इन बातों पर हमें सुनने के बाद कोई एक्शन नहीं लेना। घर इस तरह से चलते हैं, घर बातें सुनने से नहीं, नजरअंदाज करने से, इग्नोर करने से, बैलेंस बनाने से घर चलते हैं। तीसरी चीज जो है औरत के लिए वो है उसकी हौसला अफजाई, उसके कामों की हौसला अफजाई। माशाल्लाह आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, माशाल्लाह आपने रोटी बड़ी प्यारी बनाई, माशाल्लाह आपकी रोटी में एक भी दाग नहीं होता है, माशाल्लाह आपकी रोटी बड़ी मुलायम होती है, माशाल्लाह आपकी फला सब्जी बड़ी अच्छी लगती है। जबरदस्ती क्या जा रहा है हमारा, कोई पैसे खर्च हो रहा है तारीफ करने में? आप इसके असरात देखना कितने मिलेंगे आपको। आप छोटी छोटी बातों पर औरत की हौसला अफजाई करो। देखो औरत चाहे जिस रूप में हो, बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, फूफी के रूप में हो, हर औरत अपने काम की हौसला अफजाई चाहती है, यानी कि रिटर्न चाहती है कि आप मेरी तारीफ करो। और अगर जायज रास्तों से उसको ये हौसला अफजाई और इज्जत नहीं मिलती है तो वो नाजायज तरीके इख्तियार करती है। ये भी मैं आपको बता दूं, यानी दूसरे लोगों से, दूसरे हजरात से अपनी तारीफ और हौसला अफजाई की मुतमन्नी होती है कि फला मेरी तारीफ कर देगा, चलो ठीक है, उससे हम तारीफ सुनेंगे। इसलिए आप अपने घर की खवातीन के कामों की हौसला अफजाई करना सीखें, उनकी हौसला अफजाई करें। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के जुमले में औरतों के लिए बड़ा प्यारा ऐसा फार्मूला बयान फरमा दिया। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हुक्म नहीं फरमाया, बहुत मुख्तसर। और ये हमारी शरीयत का एक अनोखा और एक निराला ऐसा हुक्म है कि जो हमारा रूटीन और हमारी आदत है, लेकिन उसके बावजूद हमारी शरीयत ने उसको इबादत बना दिया। चंद एक काम करने पर अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत की बशारत सुना दी। फरमाया 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, जो कि हमारी औरतें नहीं करती हैं, गफलत करती हैं, इसके अंदर लापरवाही करती हैं। ज्यादातर हमारे माशरे का यह हाल है। दूसरा रमजान के महीने के रोजे, तीसरा अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत, और चौथा अपने शोहर की खिदमत। खिदमत के अंदर तमाम तर जरूरियात, उसके कपड़े धोना, उसके कपड़े प्रेस करना, उसके घर को साफ सुथरा रखना, किचन के काम करना, बच्चों की तरबियत करना, उसकी देखभाल करना, तमाम चीजें आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस औरत ने ये 4 काम कर लिए वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। कितना आसान फार्मूला अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया हमारी औरतों के लिए। मतलब ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये चीजें हमारे रूटीन का हिस्सा है। भाई नमाज हम पढ़ते हैं, अब पाबंदी के साथ में पढ़ने लग जाएं। रोजे अक्सर खवातीन हमारी रखती है, माशाल्लाह, उनको रखें, छूट गए उनकी कज़ा कर लें। इज्जत और इस्मत की हिफाजत भी हमारी अक्सर खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह करती हैं। रही बात खिदमत की,
उस खिदमत को हम जो है खुश दिली के साथ, हुस्न अखलाक के साथ अंजाम दे दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे में से जाएगी, जन्नत में क्या हो जाएगी? दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।